चैनल। सो एमएट टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ओके, सो दिस इज अ लास्ट पीडीएफ विच वी हैव डन लास्ट टाइम, करेक्ट? इफ आई एम करेक्ट तो हमने शायद लास्ट टाइम ये पीडीएफ करी थी, है ना? तो 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डन है इसके, यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ आगे हम 51 to 100 करने वाले हैं। इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? पहले 25 करके बनाते थे, बट अब 50 बना रहे हैं क्योंकि टाइम जैसे कि कम है। एज यू ऑल नो, टाइम कम है, तो इस वजह से अब 51 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है ना? तो इनको देख के तुम्हारी समझ आ जाएगा। पढ़ो और अच्छे से एग्ज़ाम दो अपना, ठीक है ना? अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ और ये सर्टिफिकेट को कामयाब बनाओ, है ना? क्यों? क्योंकि अगर मार्क्स कम होंगे तो इसका करने का कोई मतलब रह नहीं जाता फिर, है ना? इसका करने का कोई मतलब रह नहीं जाता इस वजह से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी 51 क्वेश्चन से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन है। प्रेसिडेंस मीन्स मैंने ऑलरेडी, जब भी प्रेसिडेंस वर्ड आता है मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, या मतलब कह सकते हैं कि कौन सा पहले सोल्व होगा इनमें से। सो सिमिलर टू बोर्ड मास फॉर्मूला, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, ठीक है ना? पैरेंथेसिस। चलो, द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट अ डेट टाइम इज, तो वो टू डेट टाइम होता है। टू डेट टाइम यूज टू कन्वर्ट टू डेट टाइम इज, ओके, टू डेट टाइम ये फंक्शन होता है, ठीक है ना? टू डेट टाइम, है ना? इम्पोर्ट डेट टाइम करके करते हैं हम इसको। इम्पोर्ट डेट टाइम, टू डेट टाइम और डेट या टाइम जो भी हो हम डाल सकते हैं वहाँ पे। कलर्स इक्वल्स टू, ये हमारी एक कलर्स की लिस्ट हो गई, ठीक है? और ये हमारी कलर्स की लिस्ट होने के बाद इसमें पूछा है कि विच लिस्ट इंडेक्स वुड सेलेक्ट द वैल्यू रेड फ्रॉम द अबव लिस्ट। ओके, तो इस लिस्ट में से हमें ना रेड निकालना है, मतलब एक तरह से इंडेक्सिंग करनी है। सो रेड किस इंडेक्स पे है? 0 पे। सो 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो नाउ एक सेकेंड, हाँ हमारे ये इसको मैं दिखा भी देता हूँ, एक रुको एक मिनट। तो 0, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग जब भी मैंने, देखो तुम्हें कई बार बताया हुआ कि इंडेक्सिंग हमारी कैसे चालू होती है। हम जब भी इंडेक्सिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं? 0 1 2 3 4, यानी इंडेक्सिंग हमारी 0 से चालू होती है, ठीक है ना? सो अब कैसे करवा सकते हैं? प्रिंट कलर्स ऑफ 0, एक सेकेंड, नेम कलर इज नॉट डिफाइंड। ओ देखो आ गया ना रेड। तो अब 0 पे, 0th इंडेक्स पे मेरा रेड है, इस वजह से 0th इंडेक्स प्रिंट करवाया तो रेड आ गया, ठीक है ना? तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम कई सारे, एक सेकेंड, लाइन जोड़ लेते हैं ना इसमें। हाँ ये सही है, अब ठीक हो गया ना? अब ठीक है। अरे यार ये तो बहुत नीचे हो गया भाई। ओके, यहाँ पे कर ले, इसी में कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं अपने में, ठीक है? इस तरीके से। चलो, सो 0 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाता है। 0 पे क्या है हमारा? रेड है, 0 इंडेक्स पे रेड है, ठीक है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्क्वायर। देखो इसमें ना एक फंक्शन यूज हुआ है, मतलब ये एक लूप है, एक्स और कॉलन x इंटू एक्स फॉर x इन रेंज 6। अब 6 तक क्या करेगा ये? मेरे को 0 से लेके 6 तक के, यानी 0 to 5 तक के स्क्वायर रिटर्न करके दे देगा, ठीक है ना? तो ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। सो यहाँ से कॉपी करने के बाद अपनी शीट पे जाएंगे, शीट पे जाके इसको रन करेंगे, है ना? अभी ये रन हो चुका है, बट अभी वैल्यूज़ क्यों नहीं आए? क्योंकि हमें स्क्वायर प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है ना? और इसको यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो देखो 0 का 0, यानी एक डिक्शनरी प्रिंट हुई है की वैल्यू पेयर की, है ना? ये इसकी की होगी, इसकी वैल्यू, ये इसकी की, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी की, ये इसकी वैल्यू। सो इसमें क्या है? 0 to 5 तक के स्क्वायर्स हैं मेरे पास, ठीक है ना? सो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कौन सा सही बैठता है हमारा? ये है, कर्ली ब्रैकेट्स में डिक्शनरी है ये वाली, ठीक है ना? कर्ली ब्रैकेट्स में जो है, ठीक है? सो एक सेट ऑफ डिक्शनरी देगा, मतलब एक डिक्शनरी क्रिएट करके देगा जिसमें की वैल्यू पेयर्स होंगे इसके, ठीक है ना? क्योंकि एक्स ये हर बार किसके पास जाएगा? एक्स के पास। 0, तो एक्स यहाँ पे 0 आ गया। देन ये एक्स इंटू एक्स होगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना? तो इस तरीके से प्रिंट करके देता है, ठीक है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स द जेड इन बैज। ओके, देखो ये ना गलत हो गया यहाँ पे, ये जो एक्स था ये नीचे वाले का एग्जाम, मतलब एरर आना था यहाँ पे 59 में, या पता नहीं क्या सीन है ये वाला। यहाँ जैसे हमारे पास ये लिस्ट है ना, ये कलर रेड, तो ऐसे ये एक लिस्ट दी गई थी और हमें बैज प्रिंट करवाना था, बैज, ठीक है ना? तो देखो इसको हमने कॉपी कर लिया, देखते हैं बैज प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। चलो
तो बैज हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं इसमें से हम प्रिंट बैज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट, और ये हमारा क्या चलेगा, एक्स ऑफ, अब देखो इसमें कैसे जाएंगे, एक्स के 1 में जाओ, पहले 0 1 इसमें जाओ, पहले 1 में, इसकी सब लिस्ट 1 आई, ठीक है ना। अब 1 का हमें किस में जाना पड़ेगा, 1 के 2 में, इसमें, ठीक है ना। देखो 0 1 इसकी सब लिस्ट ये है 2, ठीक है ना। तो 1 का 2 है ना, और 1 के 2 के बाद हमें क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा, 1 2 2 में 0 1 1, यानी 1 का बैज में हमें क्या चाहिए, बैज का 2 चाहिए, ठीक है ना। बैज का 2 यानी 0 1 2 इंडेक्स में, इसमें भी ये सारी प्रॉपर इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रॉपर इंडेक्सिंग। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा, बैज का Z मिल जाएगा। देखो पहली बात, इसमें ना सब लिस्ट है, इसमें ज्यादातर क्या है, सब लिस्ट है, ठीक है ना। कैसे, x इक्वल्स टू, ये एक मेरी पहली लिस्ट हो गई, जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पे खत्म होती है, इसके अंदर इसकी सब लिस्ट है ये वाली, ठीक है ना, जो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है। देन इसके अंदर इसकी एक सब लिस्ट है जो यहाँ से 30 से स्टार्ट होती है और 2.718 पे खत्म हो जाती है, जिसके अंदर हमारा बैज है। तो हमें पहले इस लिस्ट में एंटर करना पड़ेगा जो 1 है, 0 में एंटर करके हमारा कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लगा दूँ 0 को भी प्रिंट करवा देते हैं, तो ये एरर दे देगा, ठीक है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है ना। तो मेरे को एरर दे देगा 0 की, ठीक है ना। तो 0 में यहाँ से 0 में एंटर कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 में एंटर करना पड़ेगा, यानी ये लिस्ट का हो गया 0th इंडेक्स, ठीक है ना। बट मेरे को एंटर करना पड़ेगा 1 में, तो मैं 1 में गया, देन उसके बाद 2 में गया, ठीक है ना, 2 में, तो इसका 1 हो गया, इस लिस्ट में एंटर करा, इसकी सब लिस्ट कहाँ पे आई, सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है ना। लिस्ट का इंडेक्स चल रहा है सेकंड इंडेक्स पे, देन सेकंड इंडेक्स का फर्स्ट वर्ड, यानी सेकंड लिस्ट का, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे जो लिस्ट है, यानी सेकंड इंडेक्स पे मेरी ये वाली लिस्ट है, ठीक है ना, जिसमें ये 3 वैल्यू है इसकी, उसके बाद इसकी सेकंड वैल्यू, ठीक है ना, सेकंड इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू, सॉरी, क्योंकि 0 1 इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 1 पे बैठेगा, और 1 के अंदर मेरा सेकंड वैल्यू बनता है Z, यानी 0 1 और 1 का 0 1 2 है ना। तो 0 1 2 यानी सेकंड इंडेक्स की, हाँ, सेकंड इंडेक्स की फर्स्ट लिस्ट का, यानी इस सेकंड इंडेक्स की ये लिस्ट हो गई, इसका ये फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंडेक्स का डेटा है, उसकी सेकंड वैल्यू मेरा Z है, मेरा आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे करके मेरे को Z मिल जाता है। मुझे लग रहा है, मतलब उम्मीद है कि तुम समझ पा रहे होंगे कि मेरे को पहले मैंने 1 यानी फर्स्ट इंडेक्स की, है ना, जो मेरा डेटा फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो मेरी लिस्ट फर्स्ट इंडेक्स पे है, उसका सेकंड इंडेक्स, ठीक है ना, सेकंड इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे होगी, देन सेकंड इंडेक्स में एंटर करा, सेकंड इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू, उसका सेकंड वैल्यू मेरा Z है, ठीक है ना। तो तुम इसको समझ लेना, ठीक है, जैसे मेरे को एक्सप्लेन करके बताना था मैं बता चुका, ठीक है। तो 1 2 1 2 यानी ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें डी हमारा करेक्ट है। व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड टपल, तो ये तो देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। लिस्ट आर इम्यूटेबल एंड टपल आर म्यूटेबल, नहीं, लिस्ट आर म्यूटेबल टपल आर इम्यूटेबल, हाँ ये वाला ये सही है, डी सही है, लिस्ट आर म्यूटेबल टपल्स आर इम्यूटेबल। देखो लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं बट टपल में नहीं कर सकते। हाउ डू यू असाइन अ टपल ऑफ लेंथ 1 टू वेरिएबल ए, चेक ऑल दैट आर करेक्ट, ओके। ये 2 तरीके ही बस सही है, मेरे को बताइए, ये 2 तरीके बस ठीक हैं, इन्हीं तरीके से हम टपल में असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले तो ये हटाओ इसके सामने से भाई, और ये हटाने पड़ेंगे, नहीं तो हमें एरर मिलती रहेगी हर बार, ठीक है ना। एक सेकेंड, अब देखो, अब एरर किस चीज़ है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, ओके। देखो ये तो टपल है ही नहीं, एक सेकेंड गाइस, आई गॉट अ कॉल, यस ब्रो, अभी तो वीडियो बना रहा हूँ, यस ओके, चलो भाई का फ़ोन था, ओके। तो देखो ये 2 तरीके से ही हैं, अब हम इन 2 को ही हटा लेते हैं,
एरर है, सब में एरर है, ठीक है ना। अब दो को पेस्ट कर देते हैं कोई सा भी, मतलब अब मेरे दोनों ठीक है, तो मैं इनका टाइप प्रिंट करवा लेता हूँ, टपल, दोनों का टाइप टपल है, ठीक है ना। दोनों, इसको भी मैं अगर कैपिटल ए कर दूँ इसको, तो देखो कैपिटल ए एन ए इज़ नॉट डिफाइन, अब कर दिया डिफाइन, टपल है, ठीक है ना, ए टपल है। तो इस इन दोनों तरीके से, यानी कॉमा लगाना पड़ेगा, या तो ऐसे पैरेंथेसिस में लगा लो या सिंपल ऐसे कर दो। सो ये दोनों मतलब टपल वैल्यू असाइन मानी जाएगी, ठीक है ना। चलो वॉट इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग कोड इज रन। अच्छा, अगर इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, चलो ये सॉर्टेड हो जाएगी। सॉर्टेड इन द सेंस कि इसकी डिक्रीजिंग, एक तरह से डिक्रीजिंग जो वैल्यू होती है ना, डिक्रीजिंग वे में उसमें सॉर्टेड होगी, 3832 इस तरीके से, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहना चाह रहा था मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब देखो रिवर्स एंड इनवैलिड कीवर्ड, ओके, देखो ये इसकी वजह से है, इनकम्प्लीट इनपुट, ओके। देखो यहाँ पे था ना जो ब्रैकेट, वो यहाँ से हटा के यहाँ लग गया, और उसी वजह से वो एरर थी, ठीक है ना। अब देखो 8332 रिवर्स होना था ना, 30 पहले आना चाहिए, सॉर्टेड टपल रिवर्स इक्वल्स टू 2, ओके जैसा भी है। तो 8332, हाँ ये वाला हो जाएगा, ये वाला सही है हमारा, डी वाला सही हो जाएगा, जो भी है, ठीक है ना। सो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। बट अगर ऐसा ही दिखता है तो भाई अपने एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर वहाँ पे पहले कंफर्म करना, उसके बाद टिक करना, क्योंकि ये चीज़ एरर क्रिएट कर देगी, है ना। तो ये जो है ये सही नहीं है, इसकी वजह से ये रिवर्स को रिजेक्ट कर देगा पाइथन, है ना। ये ब्रैकेट जो है, यानी ये पैरेंथेसिस ये वाली यहाँ आनी चाहिए, और टप यानी टपल कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, मतलब इसका मतलब होता है कि मुझे ये पक्का हो गया है कि ये जो लिस्ट है ये रिवर्स में जानी चाहिए अब, ठीक है ना। 830 यानी 8 इधर आ जाएगा, उसके बाद 30 ऐसे रिवर्स में चलता रहेगा ना, 32, सिंपल, हाँ सही है। चलो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अलाउड टू स्टोर डेटा थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग, टेक्स्ट, नो बाइनरी फाइल्स, ठीक है, बाइनरी फाइल्स। टू ओपन ए फाइल इन पाइथन लैंग्वेज फंक्शन यूज्ड, ओपन, ठीक है, सी ओपन। इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई फाइल मोड वाइल ओपनिंग अ फाइल, तो फाइल विल ओपन इन रीड मोड, रीड में ओपन होती है बाय डिफॉल्ट, रीड में ओपन होती है। टू ओपन अ फाइल माई फाइल टेक्स्ट एज, चलो वी कैन यूज, ओके ये वाला कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, रीड एंड राइट, बाय डिफॉल्ट अगर कोई फाइल नहीं है सो उसको ये क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, वहाँ पे एरर नहीं आएगी, क्रिएट कर देगा। सो रीड राइट दोनों में कर लो। सो उसमें क्या होता है, फाइल अगर नहीं है तो एरर नहीं आएगी, क्रिएट होके और वो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ओके चलो, इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन, सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी, जो डेटा मेमोरी में है उसी फॉर्मेट में, ठीक है ना। बाइनरी फाइल इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। टू रीड ऑल कॉन्टेंट्स फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट फाइल, फ्रॉम ऑब्जेक्ट फाइल एट वंस वी मे यूज फाइल डॉट रीड, ठीक है, फाइल डॉट रीड हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो फाइल डॉट रीड, विच व्हाट इज द इजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट, क्या इजी है इसमें से, क्या इजी है, बाइनरी फाइल, रीड एंड राइट, बाइनरी फाइल, ठीक है। रीड लाइन्स विल रिटर्न लिस्ट ऑफ लाइन्स, which of the following file mode does retain file data and append new data, a plus, ठीक है। चलो, which of the following function used to write list of string in a file, write lines, sorry c write lines, ठीक है ना, list of string in a file, write lines। command to write a list in a file, write lines, write a list in a file, write lines। which of the following would not work as a variable name, len, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है, सॉरी फंक्शन है, रिजर्व कीवर्ड नहीं फंक्शन है एक,
है ना, लेंथ जिसे हम लेन पता करते हैं, लेन लिखते हैं ना, प्रिंट लेन ऑफ दिस एरे या कुछ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट दैट लुक्स एट द सेम डेटा। व्यू तो इसका इसमें क्या है, जैसे मेरे पास एक एरे है, एरे डॉट व्यू कर दो, खत्म, वो सेम डेटा दे देगा, बस इतना है, व्यू होता है। विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन डेफ, ए बी दोनों करेक्ट है। नमपाई एरे कैन बी इंडेक्स स्लाइस आइट्रेटेड, सारा कुछ हो सकता है नमपाई एरे के साथ। इंडेक्सिंग भी हमने देख रखी है, स्लाइसिंग भी देख रखी है, आइट्रेटेड यानी फॉर आई इन ए, और उसी और प्रिंट आई करवा देंगे हम, है ना। फॉर एरे इन एक्स और प्रिंट एक्स करवा दो, तो वो एरे एक्स में स्टोर हो जाएगी, एक्स में सेम एरे प्रिंट होके आ जाएगी, सिंपल दिस। इसको आइट्रेशन बोलते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, ये ओ लेवल का ही है क्या, देखना। व्हाट ऑफ द यूज, विच ऑफ द आता है यार, विच होना, यहाँ पे विच यूज होना था, इतनी गंदी इंग्लिश इनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, दे आर रीयूजेबल, इतना सिंपल है, रीयूजेबल होते हैं फंक्शन, दैट्स वाई हम फंक्शंस को यूज करते हैं पाइथन में, है ना। दे आर रीयूजेबल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग फंक्शंस इन पाइथन, बिकॉज they are the reusable part of programming. We can use functions anywhere in the program. If I have this much of program, like this much big program, okay, I have written the code of this much length from here to here, and I want to add some data. If I have written the function, if I have made the function in the same program, so I can add my data if I want, wherever I want to add the data I can, okay. सो मैं हर जगह हर जगह अगर मैंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है तो मैं कर सकता हूँ, मतलब अपने डेटा को ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर, सो दैट मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं फंक्शन में अपना डेटा डालूंगा, और मेरे को उसी अकॉर्डिंगली जो भी मैं डेटा डालूंगा मेरे को आउटपुट मिलता रहेगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नमपाई इन पाइथन। तो नमपाई का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या है, देखो डेफ एक फंक्शन बनाया है ना, अब देखो डेफ एक फंक्शन बनाया एक्स वाई जी और रिटर्न करवा दिया वाई इनवैलिड सिंटैक्स, एक सेकंड ओके, यार इसका होता है 432 होता है इसका, वैसे इसका क्योंकि मैंने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है पहले से ही, ये मैंने क्वेश्चन ना पहले भी सॉल्व किया हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। सो इसमें जो बनता है वो 432 बनता है, एक मिनट इसको ना मैं लिख के देखते हैं एक बार। सो अपना डेफ एफ हमारा फंक्शन आ गया, और हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज दे दो इसमें एक्स वाई जी, एक्स कोमा वाई कोमा जी, कोमा हमेशा कोमा से सेपरेटेड जरूर करना, ठीक है, कोमा से सेपरेटेड जरूर रखना उसको, एक सेकेंड कोमा से सेपरेटेड तो जरूर रखना। और इसमें क्या रिटर्न क्या कराना है हमें, रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का हमें हमने क्या रिटर्न करवा दिया, अपना सम रिटर्न करवा दिया, ठीक है ना। अब नाउ जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अपने एफ को कॉल करेंगे जैसे ही, सो एफ के अंदर मैंने क्या वैल्यू डाल दी 230 और 400, ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, देखो आ गया ना 432। सो इस तरीके से हम इसको, इसमें क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, इसको हम सही तरीके से कॉल भी कर रहे हैं बट इसमें नहीं आ रहा है, एक सेकेंड अब आएगा ना, देखो वो कैपिटल लेटर में नहीं होता ना, केस सेंसिटिवनेस, याद आया, केस सेंसिटिव है ना, कैपिटल लेटर में डेफ नहीं लिखते। अरे यार एक क्वेश्चन आया था ना यार, डेफ हम कैपिटल में नहीं लिख सकते भाई, डिफाइन फंड, बट अगर ऑप्शन ही है तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इनमें से कोई सा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा स्मॉल लेटर में डेफ लिखते हैं। अगर मैं कैपिटल में डेफ लिखूँ ना ऐसे करके तो वो फंक्शन क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये अच्छी चीज़ थी जो याद आ गई टाइम पे, ठीक है। चलो तो हमने कहाँ तक कर लिया, ये कर लिया, हाँ न्यूमेरिकल पाइथन ये 77 तक। 432 इज द करेक्ट आंसर। What will be the output of the following Python code for numpy import random? Okay,
देखो import numpy as import random dot randint करना होता है, numpy import numpy as np random dot randint, ओके import random, इसको ले लेते हैं भाई यार, from numpy import numpy as np, as को alias बोलते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा देते हैं, random is not defined, import random भी करना पड़ेगा, import random, अरे यार क्या सीन है ये, random dot random missing, ओके from numpy import random print x, y from numpy, ओके। देखो 49, अब हम देखो इसको क्या करेंगे, फ्रॉम numpy import random कर लिया, random dot randint, यानी रैंडम इंटीजर ये 100 तक लिमिट दे दी, प्रिंट करेगा। जैसे इसको दोबारा रन करेंगे, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है ये, इसको तो रैंडम वैल्यूज प्रिंट करनी चाहिए, जितनी बार प्रिंट होगा देखो ऐसे, हाँ जितनी बार प्रिंट होगा उतनी बार रैंडम वैल्यू, 30 44 34, तो सॉरी 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 सॉरी, सारे पॉसिबल चांसेस हैं कि जो इसमें वैल्यू है 40 आया था ना हमारा, तो 56 26 सब के पॉसिबल चांसेस, सो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, इसको तो अभी बता, जैसे हमने उसमें स्क्वायर्स बनाए थे ना, सेम थिंग है इसमें भी, सेम थिंग है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे का ऐसे की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, और इन सब की मल्टीप्लाई होनी है, जस्ट और कुछ नहीं होना, इन सब की 9996 यानी ये वाला आंसर हमारा ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो जो मिनिमम होगा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मिनिमम है उसकी मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई होगी, जो मिनिमम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक 102 इंटू 98 वाला आया है हमारा, हाँ 102 इंटू 98 ये वाला हमारा आ गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये आएगा, एक बार देख ही लेते हैं। 101 इंटू 99, हाँ तो इसमें 49 और ये हमारा छोटा है दोनों, सो दैट्स वाई जो मिनिमम है वो प्रिंट हुआ, कंडीशन है ना, इफ़ एक्स स्मॉलर देन वाई, सो जो मिनिमम होगा एक्स वाई मिनिमम प्रिंट करवाना है, तो ये मिनिमम होगा, सो यही प्रिंट होके आ चुका है हमारे पास, ठीक है ना। चलो ओके, सो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। numpy stand for numerical python. What keyword would you use to add an alternative condition to an if statement? elif यूज़ करते हैं, elif कैसे यूज़ करते हैं देखो, x इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 भी रख सकता हूँ, ठीक है ना, चलो 10 ही रख लेते हैं। इफ x ग्रेटर देन y, सॉरी ग्रेटर देन 10, अगर x ग्रेटर देन 10 है तो मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करो ग्रेटर, ठीक है। तो प्रिंट क्या कराना है, ग्रेटर एलिफ, यानी एलिफ का मतलब है एक और इफ, ठीक है ना, एक और इफ की कंडीशन, अगर एफ मतलब x है जो इक्वल्स टू 10 है, ठीक है ना, तो मेरे को क्या प्रिंट करके दो भाई, इक्वल प्रिंट करवाया, ठीक है। नाउ कंडीशन कहाँ आ जाती है, एल्स पे, अब ये फाइनल कंडीशन है हमारी, एल्स क्या प्रिंट करो, स्मॉलर, तो ये x क्या है, x की हमारा 10 के इक्वल है, यस, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, इक्वल प्रिंट होके आ गया। नाउ इसको हम यहाँ पे क्या खेल कर सकते हैं, इंट इनपुट एंटर द नंबर, एंटर योर नंबर, तो ये मेरे से यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट मांगेगा, है ना। जैसे हमारे पास कोई हम पेज डिज़ाइन करते हैं, कहीं पे हम लॉग इन करते हैं, तो वो देखा ऐसे इनपुट मांगता है ना, सो सेम थिंग ऐसे ही होता है वो पाइथन के अंदर, बस जस्ट हम जब हमें कैरेक्टर्स में इनपुट चाहिए, इंटीजर का इनपुट नहीं चाहिए, तो ये इंट हटा देंगे यहाँ से, ये पैरेंथेसिस हट जाएगी, उसके बाद ये कैरेक्टर का इनपुट लेगा बस, ठीक है ना। तो देखो अगर 2 मैं इनपुट दूंगा तो स्मॉलर प्रिंट होगा, यानी x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हमने, 2 है नहीं, इक्वल है नहीं, एल्स स्मॉलर में चला जाएगा। अगर मैं 12 दे दूँ, नाउ ग्रेटर में आ जाएगा, 10 से बड़ा है ना, तो सेम, ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है। चलो
ओके, ये हमारा करेक्ट हो चुका है. सो एलिफ इज द करेक्ट आंसर. एलिफ. ठीक है. वॉट एरर विल अकर व्हेन यू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड. मैंगो इक्वल्स टू एप्पल. ओके, नेम एरर. क्यों? अब देखो नेम एरर क्यों आएगी. देखो मैंगो ले लिया एक वेरिएबल इक्वल्स टू एप्पल, नेम एरर आई. बट क्यों आई? देखो क्योंकि नेम एप्पल इज नॉट डिफाइन. डिफाइन कब होगा? इन एक कैरेक्टर या एक जो हम बोलते हैं स्ट्रिंग कब डिफाइन होता है? जब वो डबल कोट्स में हो. अब हो गया ना डिफाइन. अब अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके प्रिंट मैंगो कराता हूँ, सेम थिंग है ना, मैंगो प्रिंट करवाता हूँ, आगे वैल्यू एप्पल निकल के, सिंपल. तो नेम एरर क्यों आई? क्योंकि जब तक हम डबल या सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग को नहीं लिखेंगे, कोई कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू किसी वेरिएबल को, तो जब तक वो डबल कोट्स में नहीं होगी तब तक वो मतलब डिफाइन नहीं होगी, है ना, और जब तक एरर आएगी. तो नेम एरर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. चलो, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्ट डिपेंड ऑन अ कंडीशन टेस्ट. सिलेक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट. जैसे कि हम फॉर लूप, वाइल लूप और इफ एल्स यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? स्टेटमेंट्स ही तो हैं. ठीक है ना. तो स्टेटमेंट का सिलेक्शन सही होना चाहिए. ठीक है. चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन नमपाई इज एन डायमेंशनल एरे टाइप कॉल्ड एनडी एरे. एनडी एरे क्यों? देखो, जैसे मान के चलो import numpy as np, ये मैंने कर लिया है ना, इंपोर्ट हो चुका है. अब मैं एक एरे बनाता हूँ. एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे. मैंने एक एरे बनाई, ये मेरी एक एरे हो गई. ठीक है ना, ये मेरी एक एरे है. अब इसका n डायमेंशनल एरे, मतलब एरे डॉट एंडिम. एन डायमेंशनल मीन्स अगर मेरे को इसकी डायमेंशन चेक करनी है. एंडिम, एक सेकेंड, प्रिंट, इसको हम पैरेंथेसिस में ले लेते हैं. नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. ये क्यों हो रहा है? np डॉट एरे एंडिम से ही तो चेक करते हैं हम. एंडिम से ही चेक की करते हैं हम. एरे तो हमारी ठीक बनी है. एरे डॉट एंडिम से हम चेक कर लेते हैं. हाँ, आ तो गया 1. ये 1 डायमेंशनल एरे है. यहाँ पे कॉमा करके अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 4 तक है ना, 5 6 7 8, और को फील्ड एलिमेंट मस्ट बी 2 3 2 5 6 4 आ गए ना. 1 2 3 4 1 2 3 4, सही तो है. कोड 5. ओके, यार एक सेकेंड. एक हमारे पास ये आ गई. उसके बाद हम ये लेंगे 4 5 6. फील्ड एलिमेंट मस्ट बी 2 और 3 टपल्स. गॉट 4. हमारी तो एरे ठीक है भाई. 2 डायमेंशनल, 2 टपल्स, 2 डायमेंशनल. ये 2 डायमेंशनल एरे है इस टाइम. ठीक है. तो यही दिखाना था बस, और कुछ नहीं दिखाना था. हम एनडी एरे यानी डायमेंशनल में एनडी एरे कि कितने डायमेंशनल की एरे है. एन डायमेंशनल एरे टाइप कॉल्ड एनडी एरे. ठीक है. चलो, खत्म बात. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वे टू कॉल अ फंक्शन. ओके, फंक्शन और उसका नेम, जैसे कि हम करते हैं अपने डेफ ग्रीट वाले में ना. डेफ ग्रीट एक फंक्शन बनाया. ओके, डेफ ग्रीट करके एक फंक्शन बनाया. इसमें क्या प्रिंट करवाना है हमको? मेरे को कराना है प्रिंट हेलो. सो इसको हम कैसे करवाते हैं कॉल? सिंपल, ग्रीट यानी फंक्शन नेम से कॉल करवाया, उसने मेरे को रिटर्न दे दिया हेलो. तो यही चीज़ थी बस जो दिखानी थी. ठीक है ना. फंक्शन नेम से हम उसको कॉल करते हैं.
विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड ईयर इज ऑल्सो नोन एज द एक्सिस एरे। यही फॉल्स है, यही फॉल्स है, यही फॉल्स है। एक्सिस ये वाला नहीं होता, ये होता है एक्सेस, ये एक्सेस नहीं होता कभी भी इसमें। एंड ईयर इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस, इस एक्सेस की बात होती है, ठीक है ना। डायमेंशंस आर कॉल्ड, और ये एक्सेस से जानी नहीं जाती, जो डायमेंस होते हैं डायमेंशंस उसको एक्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। बस यही था इसमें, तो ए इसमें करेक्ट हो जाता है। स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, इम्पोर्ट मैथ APS मैथ डॉट स्क्वायर रूट 6.0 36 का 6.0 स्क्वायर रूट होगा जो, ठीक है ना। चलो स्क्वायर रूट यानी 36 का उसके ऊपर रूट रूट को क्या बोलते हैं हम, रूट की पावर जो होती है वो होती है हाफ, है ना। तो हाफ से काट मतलब उसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है ना। सो 6.0 उसी तरीके से उसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द साइज ऑफ ए बफर यूज्ड इन फंक्शंस। सो सेट बफ साइज और वैल्यू में साइज आ जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। व्हाट इज फोर्ट्रान ऑर्डर इन नमपाई। फोर्ट्रान ऑर्डर कौन सा होता है नमपाई के अंदर, रिशेप रिगार्डिंग कॉलम मेजर डेटा, ये वाला, ठीक है। बी इज द करेक्ट वन। What are the attributes of numpy? numpy array के attributes क्या होते हैं, शेप, डी टाइप एंड डिम, ए करेक्ट हो जाता है, शेप, डी टाइप एंड डिम। numpy developed by ट्रेविस ओलिफेंट, बी इज द करेक्ट वन। हाउ वी कैन चेंज द शेप ऑफ द numpy array इन पाइथन, बाय रीशेप। सिंपल भाई, हमारे पास एक एरे है, हम उसको रीशेप कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास एक एरे है तो हम उसको रीशेप कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कोई एरे है। एक सेकेंड, है ना। अब एरे को रीशेप कर दो, यहीं पे लिख दो डॉट रीशेप से हो जाती है वैसे। रीशेप टेक्स एक्जैक्टली वन आर्गुमेंट, 0 गिवन। ओह सॉरी, कितना है इसमें 2/3, आर्ग्यूमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना 2/3 में। नाउ अब हमें क्या, अब एरे प्रिंट करवाओ, आगे ना 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब देखो इसको एक लाइन में ले जाओ, पहले तो यहाँ पर ले गए। अब ये इस तरीके से आएगी, यानी एक लाइन में जब हम कितनी लंबी एरे बना लो उसको 2/3 में, यानी 6 वैल्यूज़ है ना, सो 2/3 में, 3/2 में भी कर सकते हैं, 3/2 में कर सकते हैं। देखो 2/3 में क्या था, 2 रो 3 कॉलम, सॉरी हाँ 2 रो हो गए 3 कॉलम हो गए। अब 3 रोज हो जाएंगी 2 कॉलम हो जाएंगे, सिंपल 3 2 6, तो 3 रो 2 कॉलम, है ना। चलो व्हाट इज द रेंज ऑफ यूनिट 32 डेटा टाइप, ओके 0 to दिस वन, ठीक है। हाउ वी इंस्टॉल numpy इन सिस्टम, पिप इंस्टॉल numpy या हाँ पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। हाउ टू इम्पोर्ट numpy मॉड्यूल, कैसे इम्पोर्ट numpy है, ऑल ऑफ दी अबव। इससे तो हम करते ही हैं, बट ऐसे भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट numpy एज माई numpy, इम्पोर्ट numpy ऐसे भी कर सकते हैं। पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर, हाउ टू इम्पोर्ट numpy मॉड्यूल, ऑल ऑफ दी अबव। पाइथन, अच्छा ये तो रिपीट हो गया। CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड हियर। 100 क्वेश्चन और हो चुके हैं। सो जाओ पढ़ो, वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इससे पहले एक वीडियो और मैंने डाली हुई है, उसमें भी शायद 30 to 40 क्वेश्चंस है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक जो पूरे चैनल पे क्वेश्चन है वो 500 अबव हो चुके हैं, ठीक है ना। अबव 500, मेरे को तो याद नहीं है, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, बट 500 अबव हो चुके हैं। और इतने क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए तो सफिशिएंट है कि तुम एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। कोई पैदा नहीं हुआ फिर तुम्हें फेल करने वाला, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, सो थैंक यू।